तो नाम बता दो खाली क्या एक बता दो सर, दो बता दो। तीन होगा ही नहीं। नहीं तुम हमें बता दो, दो बता दो। तो प्लांट से लेना हमारे बॉडी में होता है नहीं नहीं एनिमल हम तो खुद ही एनिमल हम लोग खुद ही एनिमल सेल आओ बहुत जल्दी आओ हम लोग सांस लेते हैं रेस्पिरेशन करते हैं ठीक ब्रीथिंग करते हैं रेस्पिरेशन करते हैं सांस लिया हमने ऑक्सीजन गया हमारे बॉडी में पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई हुआ ब्लड के थ्रू ठीक फिर सेल के अंदर भी जाएगा ऑक्सीजन सेल में कौन एक्सेप्ट करता ऑक्सीजन ये तो रिएक्शन होता है एरोबिक मतलब में क्या होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक मतलब क्या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमें ग्लाइकोलाइसिस पढ़ना क्रेब्स साइकिल पढ़ना जब तक सेल नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ समझ नहीं बताइए जब तक आप लोग सेल नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा सेल क्या होता है सेल बताइए सेल क्या है बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी किस चीज में बेसिक है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर में सबसे छोटा यूनिट क्या सेल और फंक्शन में भी क्या सबसे छोटा यूनिट सेल ठीक है दोनों में सबसे छोटा यूनिट सेल सेल से ही पूरी बॉडी सिस्टम बनी है सेल से टिश्यू बना टिश्यू से ऑर्गन बना ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना फिर पूरी बॉडी बनी ठीक हमारे बॉडी में 2 टाइप्स का सेल पाया जाता है एक सोमैटिक सेल और दूसरा क्या है जर्मिनल सेल ठीक है बॉडी में 2 टाइप्स का सेल पाया जाता है सोमैटिक सेल और जर्मिनल सेल दोनों में डिफरेंस क्या होता है और केवल इस बात का और ओवन होते हैं जैसा एग्जांपल इन्होंने बताया तो ही बात होता है स्पर्म ये एंड ओवा ठीक ये जर्मिनल सेल होते हैं क्लियर और सभी क्या होते हैं सोमैटिक सेल बॉडी के जितने भी सेल हैं सब कैसे हैं सोमैटिक सेल स्पर्म सेल एंड ओवा क्या जर्मिनल हम इनको क्या बोल सकते हैं ठीक गैमेट्स मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स बोलिए ठीक सोमैटिक सेल हमेशा क्या होगा डिप्लॉयड होगा डिप्लॉयड मींस क्या होगा मींस 46 जैसे हम लोग गुड़सुल होती है सर 46 और जैसे गुड़सुल हम लोग होती है प्रमोशन 46 होती है रियल कितना 23 यानी क्रोमोसोम हमेशा क्या हो जाएगा 23 पेयर में इसमें सिंगल होगा केवल 23 पेयर में यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होगा हम उसे क्या बोलेंगे क्लियर हुआ बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ सेल है सोमैटिक सेल है जर्मिनल सेल क्या क्या है स्पर्म एंड ओवा इसे हम क्या बोलते हैं कॉमन गैमेट्स मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स ये कैसे सेल होते हैं हैप्लॉइड मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है हाफ होगा और इसमें सभी सेल क्या है सोमैटिक सेल ठीक डिप्लॉयड होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं हमेशा डबल होते हैं पेयर में होते हैं और सभी सेल होते हैं
क्लियर? हमारी बॉडी का एक सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेल है, सेल का आउटर मेम्ब्रेन क्या कहलाता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या भरा होगा? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या भरा होगा? साइटोप्लाज्म। बोलिए साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस होता है। ये सेल मेम्ब्रेन होता है, कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस होता है। और कैसा होता है? सेमी परमेबल। सेमी परमेबल मींस कोई एग्जांपल है आपके घर में सेमी परमेबल का? चाय वाली छन्नी। आप चाय बनाते हो, छन्नी से छानते हो, लिक्विड चला जाता है, और जो सॉलिड पार्ट होता है वो क्या होता है? ठीक, वो नहीं छूटता। ये देखिए सेमी परमेबल होता है। कैसा होता है? सेमी परमेबल, यानी चाय की छन्नी जैसा होता है। ये बॉडी केवल लिक्विड पार्ट लेता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स, ठीक, वाटर अंदर में आए। बोलिए यहाँ समझ आया ना? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, अंदर क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म। सिंपल समझा लीजिए, जैसे हमारा एक बॉडी है, बॉडी बहुत सारे ऑर्गन, वैसे इसको सेल क्या मान लीजिए? एक बॉडी मान लीजिए, इसके अंदर भी ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे। ऑर्गन के साथ क्या पाए जाएंगे? ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे। ठीक, जैसे हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? सबसे मेन पार्ट ब्रेन। ब्रेन क्या करता है? पूरे बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है। वैसे सेल का भी एक ब्रेन होता है जो पूरे को क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है। कौन होता है? न्यूक्लियस। वैसे सेल का क्या पार्ट है? न्यूक्लियस। ये भी क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस पार्ट। न्यूक्लियस किससे किससे मिलकर बना होता है? देखिए जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, वैसे क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल के अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या बनेगा? न्यूक्लियोप्लास्ट। ठीक, इन चारों से मिलकर क्या बनेगा? ठीक, इन चारों से क्या बनेगा? न्यूक्लियस। हम सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, ये भी तो सांस लेता हो। कैसे? क्या है ये? ये भी डबल मेम्ब्रेनस होता है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, क्रिस्टी,
सृष्टि नहीं सृष्टि। ठीक, जब आप लोग रास्ते में जाते हो तो जब कभी ट्रैफिक लग जाता है तो उसको कौन साफ करता है? ट्रैफिक पुलिस। वैसे मान लीजिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा सामान आ गया, कोई मटेरियल, तो कौन साफ करेगा? ट्रैफिक पुलिस कौन करोगे? ट्रैफिक पुलिस का काम कौन करेगा? चलिए दूसरा वही सेम आंसर सेम। जब किसी का कोई पॉइजन खा के किसी की डेथ हो जाती है, जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो बॉडी में कौन सा ऑर्गन चेक किया जाता है? जहर खा के मारा हुआ। इतना सब ऑर्गन बताओगे तो सही मिलेगा? लीवर चेक किया जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो लीवर होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। एक लिमिट तक अगर जहर हमारे बॉडी में पहुंच जाता है तो अपने आप क्लियर करता है, लेकिन जब ओवर हो जाएगा तो डैमेज हो जाएगा। तो लीवर से चेक किया जाता है कि वो क्या है, पॉइजन से इंजरी हुई। ठीक है, क्लियर? पोस्टमार्टम बनते बना अपना। चलो इधर, वैसे हमारे बॉडी में भी, सेल में भी लीवर का रोल प्ले होता है। एक ऑर्गन करता है, लीवर का रोल प्ले करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, उसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं लोग सबको। गाजी बॉडी, ठीक, ट्रैफिक पुलिस इसे कहा जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, इसे सेल लीवर ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, इसे लीवर ऑफ द सेल कहा जाता है। जी हाँ, गाजी बॉडी। हमारे बॉडी में सोल्जर का रोल कौन प्ले करता है? प्रोटीन। ठीक है, हाँ हाँ, WBC को भी कह सकते हैं, सही, क्योंकि एंटीबॉडी और ठीक है, प्रोटेक्शन वो प्रोटीन का ही मेन होता है। ठीक है, तो इसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है? राइबोसोम करता है। कौन सा 70s के 80s? 80s। हाँ सर, ये गलत बोलता है बिजनेस कंप्यूटर का। ठीक है, अभी वही पूछते जा रहा था। ठीक है, राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्टर। इसका फॉर्मेशन कौन करता है? राइबोसोम का फॉर्मेशन। बताओ, तुम लोग हाई स्कूल पढ़े होगे, इंटर पढ़े होगे, यहाँ पे छुट्टी करा रहे हो। इसका फॉर्मेशन कौन करता है? न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस। ठीक, हमारे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? खड़े हम क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में क्या पाया? स्केलेटन पाया जाता है, कंकाल। ठीक है, इसलिए हम क्या है, मेंटेन। वैसे इसमें भी कंकाल पाया गया होगा, स्केलेटन पाया गया। स्केलेटन ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? स्केलेटन ऑफ द सेल। कोई बात नहीं, यहाँ से कोई मटेरियल यहाँ आया, यहाँ से यहाँ भी कोई जाने वाला होगा ना, कोई ले जाएगा। कौन ले जाता है? जो इससे कनेक्ट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? और कुछ? ये 2 टाइप्स का होता है, यस या
आर्या मीन्स तो फिर काम हो क्यों रंग बोला जाता है कि स्मूथ का है स्मूथ वाले राइबोसोम नहीं होता है। ठीक है इसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है इसमें परसेंट इसे इसको रंग बोला जाता है बोलिए ठीक है कितना क्लियर हुआ एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कितना पाए जाते हैं नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखो गूगल कर रहे हो फिर 2 या 3 और एक ही आंसर आया एक से बढ़ जाएगा सर 2 डायग्राम में वही है। एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है एक ठीक है 1000 होती है मान लो कोई माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया खराब हो गया तो संगत का असर होता है ना ये अगर स्मोकिंग कर रहे हैं संगत का असर जरूर पड़ेगा ठीक तो मान लीजिए कोई लगा डैमेज हो गया तो उसको क्लियर कौन करता है लाइसोसोम कैसे करेगा इंगल का लेवल खाली हां खाली अपना सोर्स में सो लाइसोसाइम होता है उसे हीट करता है अब मान लो पूरा सेल खराब हो गया तो अपने आप को पूरा क्या लगता है हार जाता है स्क्रीन चलाए ठीक इसको क्या बोला जाता है सुसाइड साइकिल ठीक क्या है लाइसोसोम इसका फॉर्मेशन कौन करता है बोलो क्लियर कितना पढ़ लिया हम लोग अब बताइए हमारे बॉडी में जब हम लोग खाते हैं खाना कुछ खाते हैं तो हमारे बॉडी में कहीं पर फूड स्टोर है जैसे हमारे बॉडी में ब्लड बैंक है वैसे फूड बैंक भी ब्लड बैंक कहाँ पर कोई बताएगा स्प्लीन को बोला जाता है स्प्लीन को बोला जाता है फूड बैंक कहाँ पर हमारे बॉडी में फूड किस रूप में स्टोर होता है ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है गूगल किया कर लेना वो भी गलत है गलत है लीवर ठीक है लीवर में होता है फूड क्या होता है स्टोर होता है किस रूप में होता है ग्लाइकोजन ठीक है ग्लाइकोजन के रूप में समझ में आया उसके बाद हमारे बॉडी में जब ग्लाइकोजन या ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर जाता है तो कोई प्रोसेस चलता है ग्लूकोज क्या बनता है ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है ग्लाइकोलिसिस बस पढ़ो ना बस वैसे ही ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है ग्लाइकोलिसिस क्या होता है लिसिस टर्म आ गया मतलब क्या हो जाएगा लाइसिस या लिसिस ब्रेकडाउन ग्लूकोज से क्या होता है ब्रेकडाउन तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है साइटोप्लाज्म ठीक हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन हमारी बॉडी में गया फिर बॉडी में सेल में कहाँ गया माइटोकॉन्ड्रिया में क्या फॉर्मेशन करेगा एटीपी किस प्रोसेस द्वारा बनेगा क्रेब्स साइकिल हमें ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है किसमें होगा साइटोप्लाज्म क्रेब्स साइकिल पढ़ना है किसमें पढ़ना माइटोकॉन्ड्रिया साइकिल क्या होता है एक रिपीट होना
यानी ग्लाइकोलाइसिस हमेशा होगा रहेगा, क्रेब साइकिल हमेशा रहेगा। और कोई बताएगा हमारे बॉडी की कौन कौन सी साइकिल चलती है? एक ही करती है। हमारे बॉडी में और कौन कौन सी साइकिल चलती है? यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल। दो साइकिल तो हमने ही बता दिया। हाँ, और आप लोग बताइए कौन कौन सी साइकिल हमारे बॉडी में चलती है? सेल के अलावा भी और कई साइकिल चलती है हमारे बॉडी में। हार्ट में कौन सी साइकिल चलती है? कार्डियक साइकिल। और तो हम भी नहीं बताएंगे, आप लोग बताओ। कार्डियक साइकिल होती है। सेल भी तो बनता है किसी साइकिल का, सेल साइकिल। सेल साइकिल हो गया। आर्गेनिन साइकिल, आर्गेनिन साइकिल, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। यूरिया कब बनता है हमारे बॉडी में? यूरिया बनता है कि नहीं? हमारी बॉडी में यूरिया का फॉर्मेशन होता है कहाँ? इतना बता रहा सब गलत बता रहा है। मुझको लगा कोई बताएगा? गूगल नहीं, देखो मोबाइल पूछे क्या होता है। हमारे बॉडी में यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? किडनी में तो ब्लड फिल्टर होता है, यूरिया का फॉर्मेशन वहाँ पे तो यूरिन फॉर्मेशन होता है। यूरिन का नाम यूरिन और क्या नाम ब्लड लीवर। क्लोज कर दो।